जैसे कि जैसे कि कुछ हो गया नाक में। नाक में घुस गया तो क्या बोलते? कुछ घुस गया है मम्मी का नाक में। देखो हल्का। आय हाय। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस मैंने आज ब्लॉगिंग किया है, थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है जो कि मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूँ, तो उसी का ही मैंने बनाया है ब्लॉगिंग में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में। ठीक है गाइस, मेरा हो गया हल्का लगाना, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। फोटो खींच। हे गाइस तो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। देखिए आप लोग मैं कैसे पूजा करती हूँ। देखिएगा। देखिए गाइस, मैं हल्दी निकाल रही हूँ थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा कुमकुम रोली निकाल देती हूँ। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ा चावल डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं कलश बैठाती हूँ। देखिए इस तरह से कलश बैठाती हूँ। कलश में हम बनाते हैं क्योंकि कलश में स्वास्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। चलिए अब मैं इसमें लक्ष्मी जी को भी चंदन कुमकुम लगा देती हूँ। पहले मैंने मैंने भी लगा दिया है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चावल, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम गाइस इसमें फूल डालती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी को रेड कलर का फूल चढ़ाना है, पर मंदार का नहीं। रखती हूँ और इसमें सोना का कोई भी चीज से रख के रियल या फेक है? मैं पूजा करेंगे। उठम 3 बार कॉल करी सके छो।
मम्मी जा रही दूसरे कथा पे या किस शायद ही दूसरे कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस वे विचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे में अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला को गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रख बना देता है और रख को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वो बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गए, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वो सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुखी शांति से वक्त व्यतीत करता। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के लाले भोजन के खाने के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी थी। स्त्री ने उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच कर पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म की संस्कारी वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला और देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भाव चेहरा करुणा और प्यार से छलकता। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उसने देखकर शीला के रोम रोम आनंद छा गए। शीला माजी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचा एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आप वही है, पर मैं माँ पहचान नहीं सकी। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति
गलत रास्ते में चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी की मंदिर में भी नहीं जाती। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती। उसने याददाश्त पर जोर दिया, यह माजी याद नहीं आ रहे हैं। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती। इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वो बिखर बिखर कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसका सिसकता पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख का कारण, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते। अकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसीलिए तो चिंता मत कर, अब तो कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माजी ने वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत में सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं, फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजा करना, व्रत के उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसमें ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर कर उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। माँ, बाद में घी का दीपक जलाकर धूप पत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी के श्री यंत्र अति प्रिय, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजा विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों सच्चे दिल से दर्शन करें। इस पुस्तक के आगे पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी सतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ा कर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार
यह व्रत करने की दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करने में माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना रुपये ले लो, कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री सौभाग्य अखंड करती है। कुंवारी लड़की को मनभावत पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो उठी। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूं, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार की वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत में आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नेवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्री को कुमकुम या तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सब को खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से ही माँ की प्रार्थना करते हुए कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की सारी शास्त्रीय विधि अनुसार शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के साथ शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय अनुसार विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली, तब सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह कर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चढ़ जाने से गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला की कटोरी में रख दी। सामने पाटे में रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन संतवन पूजन वगैरह किए और घर में थोड़ी शक्कर थी वो प्रसाद पर रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी है।
गाइस अभी जस्ट मैंने पूजा भी ख़त्म कर लिया है। पूजा ख़त्म करके आके मैं बैठी हूँ, पंखा में थोड़ा बैठी हूँ, गर्मी थोड़ा लग रहा है तो पंखा में बैठ गई हूँ। अभी फिर मैं अपने लिए खाना भी बनाऊँगी, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। मैंने सब धो धा के सब रेडी करके रखा है, बस बनाऊँगी। और देखिए मैं अलता लगा रही थी, अलता लगाने आता नहीं और मेरा हाथ में पूरा अलता लग गया। तो मैं सोची चलिए मैं व्रत कर रही हूँ तो अलता लगा लेती हूँ। जब अलता लगाने बैठी तो पूरे दोनों हाथ में पूरा लाल रंग हो गया। ठीक है, अलता तो छूट ही जाएगा बाद में। तो कंटिन्यू आप लोग देखिए गाइस, किस तरह मैंने पूजा किया है, कथा कहा है, आरती में करती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे और कंटिन्यू देखिए गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में।